प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक राधिका शर्मा हैं, गोपालगंज जिला में शिक्षिका हैं, सिधवलिया प्रखंड एनपीएस बुचिया काली टोला में कार्यरत हैं। इनका कहना है कि महोदय, मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हुई जिस कारण मेरे सीधे पैर के घुटने के सभी लिगामेंट टूट गए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। महोदय, मैं 4 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक मेडिकल अवकाश पर रही और इसके भुगतान के संबंध में मुझे किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। आपने देखा होगा, एक अवकाश के संबंध में निर्देश दिया है। अवकाश अवधि में वेतन नहीं रोकना है, अनलेस एंड अनटिल नो पे लीव पे कोई है। और यदि अवकाश अवधि में कोई टीचर का वेतन रोकेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज तो शनिवार है, मंडे को मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा और इसका रिकॉर्ड मंगवा के मैं एक बार देखता हूं कि क्या क्या कार्रवाई इस टीचर के हुआ है, और मैं जो भी इसके सहायक हैं, जो भी इसको डील किए हैं और जिसके स्तर पर ये लंबित है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। यह टॉलरेटेबल नहीं है। और ये है कि आप अवकाश के अवधि में वेतन नहीं दें। बहुत सारी हमारी लेडी टीचर्स हैं जो मातृत्व अवकाश ली हुई हैं, अदर मैटरनिटी लीव्स ली हैं। अगर आप उसका वेतन ही रोक देंगे तो आप उसका गुजारा कैसे चलेगा? और उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल खर्चा है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट कहता हूं मैं सभी डीएस को अपनी मीटिंग्स में कि ये वेतन रोकना अवकाश पीरियड में और उसके बाद फिर नेगोशिएट करना, मतलब ये पुरानी आदत होनी चाहिए। और ये बिल्कुल टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे कि कोई वेतन रोकेगा और वेतन रोक के बैठ जाएगा। ये उसका राइट नहीं है। अगर अन्यथा कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है या अन्य कोई इश्यूज हैं या एब्सेंटिज्म में, बात अलग है, लेकिन अवकाश के चलते आप वेतन नहीं रोक सकते। सर, एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल हैज़ बीन इनकम्प्लीट फॉर लास्ट 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक बनता है उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना भी बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है, वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग अब क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज़ हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण कराएंगे। थैंक यू सर। सर, एक सर मधवापुर प्रखंड है मधुबनी जिले के, वहाँ के एक सिटीज़न हैं, वो एक सवाल रख रहे हैं कि हमारे प्रखंड में टोला सेवक एवं मरकज सेवक की कई सीटें रिक्त हैं, परंतु इसके बावजूद एक भी सीट जारी नहीं की गई है कि शिक्षा व्यवस्था एवं नियोजन प्रक्रिया के पारदर्शिता के विपरीत प्रतीत होता है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से 0 सीट की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर बाधित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस संबंध। देखिए, तालमी मरकज़ और जो टोला सेवक हैं
जो इन दोनों की बहाली हो रही है और एक डेडलाइन फिक्स्ड है। हम लोग देखिए बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद लंबित हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय में वाद लंबित नहीं है वहाँ की बहाली करें, और जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है उनका जैसे जैसे निपटारा होगा हम लोग बहाली करेंगे। इनका क्या मामला है ये मुझे देखना पड़ेगा, और मैं अगला सप्ताह इसको देख लूँगा कि ये वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय में ये वाद लंबित हैं या कोई अन्य जैसे बता रहे हैं। इसको मैं रिजॉल्व अगले सप्ताह इसको कर दूँ। सर, एक विजय कृष्ण त्रिपाठी हैं, ये विशिष्ट शिक्षक हैं संस्कृत के, नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक, राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक के हैं, सारण बिहार से। इनका कहना है कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को मेरा सादर प्रणाम। मेरा कहना है कि इस शिक्षा कोष पर विशिष्ट शिक्षकों हेतु क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि नियमित विद्यालय के अध्यापक